एनएमसी ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की 50 एमबीबीएस सीटों की परमिशन को रद्द कर दी है, क्योंकि एक सरप्राइज इंस्पेक्शन में उन्हें उस कॉलेज में बहुत डेफिशिएंसीज मिली थी। अब यही सरप्राइज इंस्पेक्शन अगर प्राइवेट कॉलेजेस में शुरू हो जाए तो 50% से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस देश में बंद हो जाएंगी, क्योंकि डेफिशिएंसीज तो है। प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो के नाम पर कुछ नहीं होता, उनको सिर्फ बच्चों की फीस से पैसा कमाना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर कभी उनका ध्यान जाता ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी पुअर है, पेशेंट फ्लो भी पुअर है, उनको 250 एमबीबीएस सीट की परमिशन तक मिल गई है और पीजी की सीटें भी उनके पास 70+ हैं। अब ये सोचिए कि ये सरप्राइज इंस्पेक्शन उनमें क्यों नहीं होता, क्योंकि हर घर डॉक्टर योजना बनाने के अंतर्गत एक बस हमें पूरा करना है टारगेट कि इतने नंबर ऑफ सीट्स हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अंतर होता है। ये चीज पर एनएमसी ध्यान ही नहीं दे रही है। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की परमिशन को रद्द करने का, गवर्नमेंट कॉलेज छुपाने की कुछ कोशिश ही नहीं करती है। आप आइए देखिए, अगर आपको डेफिशिएंसीज लगती है आप परमिशन रद्द कर दीजिए, बट प्राइवेट कॉलेज इसका उल्टा, वो छुपाते हैं हर चीजों को। एनएमसी के इंस्पेक्शन से पहले गुप्त सूत्रों से उनको खबर मिल जाती है कि इंस्पेक्शन होने वाली है, फिर वो फर्जी पेशेंट बुला लेते हैं। एनएमसी को फिर ऐसा लगता है कि इस कॉलेज में इतने पेशेंट फ्लो रेगुलर है, और फिर उनको परमिशन और बढ़ी हुई सीटों की मिल जाती है। और इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का मेन टारगेट है सिर्फ पैसा कमाना, बच्चों की फीस से। हॉस्पिटल चलाने से कोई मतलब नहीं उनको फैसिलिटीज देने से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हमने इतना पैसा हम दे भी रहे हैं उनको एज अ फीस, तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सीखने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, बट ये सारी चीजें लैकिंग है। तो ऐसे कॉलेज में सरप्राइज इंस्पेक्शन करके एनएमसी को इनको बंद करना